हेलो एवरीवन, राधे राधे। दिस इज़ गरिमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीआर कैसे ले सकते हैं अगर आप स्टडी के बाद आ रहे हैं या कोई किसी वर्क वीज़ा पे है, तो क्या डिफरेंट रूट्स हैं, कितना टाइम लगता है उसको पीआर को लेने में। सो मैं टाइम फ्रेम इस वीडियो में बता दूंगी सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाए। जो भी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं या आ चुके हैं, मे बी जो आ चुके हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, बट जो नहीं आए वो आने से पहले सोचते हैं कि वो लोगों का क्वेश्चन होता है कि पीआर का क्या सीन है, बिकॉज एट द एंड बहुत लोग सेटल होने ही आ रहे होते हैं। बहुत रेयर परसेंटेज होती है जो सिर्फ स्टडी करने या कुछ सालों के लिए लगाने के लिए यहाँ पर आ रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे हैं वो सेटल होने के लिए आ रहे होते हैं। तो अप्लाई करने से पहले हर किसी को जानना होता है कि पीआर का कुछ होगा भी या नहीं है, वहाँ पर सीन कैसा है, राइट, कि मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीआर लेने में कितना टाइम लगता है अगर आप बैचलर पे आ रहे हैं या मास्टर्स पे आ रहे हैं, तो कौन कौन से डिफरेंट रूट्स हैं जिससे आप ले सकते हैं और उसमें कितना टाइम लगता है। क्योंकि अभी तक जो लोग आए भी नहीं है या जो फाइल लगाना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका कंसर्न यही होता है जो यहाँ पे प्रॉपर सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, रेयर लोग, जो यहाँ पर आई मीन स्टडी करते हैं वर्क परमिट लेकर एंड वो अपना टाइम फ्रेम कंप्लीट करके वापस चले जाते हैं। उनको सिर्फ 3-4 साल ही लगाने होते हैं यहाँ पर कुछ लोग मेन सेटलमेंट के पर्पज से ही सोच रहे होते हैं, उसी वजह से वो यहाँ पर स्टडी वीज़ा लेकर आते हैं। तो उनका फर्स्ट कंसर्न यही होता है हर कंट्री के लिए कि पीआर का क्या सीन है, कितने टाइम में मिल जाती है, क्या रूट्स है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वेज हैं एंड कितना टाइम लगता है पीआर लेने में, राइट। सो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ऑफ कोर्स पीआर बहुत बड़ा कंसर्न है। पीआर में आई मीन यूके के अंदर लेना, और जो जबकि आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हो, वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, तो वो अलग कंसर्न है। बट अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है। ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट येस मुश्किल है बिकॉज इसका लंबा टाइम फ्रेम है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले बात करते हैं बैचलर्स की। तो अगर आप बैचलर्स पे आते हो, सो बैचलर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ विद फाउंडेशन ईयर एंड सेकेंड वन इज़ विदाउट फाउंडेशन ईयर। सो फाउंडेशन ईयर वो लेते हैं जिनके पुराने मार्क्स कम होते हैं, तो उनको यहाँ पर आकर फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है। सो अगर आप चाहते हैं कि फाउंडेशन ईयर ना करना पड़े तो उसके लिए आपके मार्क्स अच्छे चाहिए होते हैं, तो तब आपकी होती है 3 इयर्स की ग्रेजुएशन, अदरवाइज 4 इयर्स की। सो नाउ अगर आप 4 इयर्स की ग्रेजुएशन पर हो तो उस केस में आपको 4 इयर्स अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप वर्क परमिट नहीं लेते और अगर आपको डायरेक्टली 4 इयर्स के बाद स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है, तो वो स्पॉन्सरशिप जॉब के 5 इयर्स, तो 5 इयर्स प्लस 4 इयर्स 9 इयर्स, तो टोटल 9 इयर्स लग जाएंगे आपको एलआर लेने के लिए। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती डायरेक्टली स्टडी के बाद, तो अगर आप वर्क वीज़ा का रूट ले रहे हैं, वर्क परमिट का रूट ले रहे हैं, तो 4 साल की स्टडी, 2 इयर्स का आपका वर्क परमिट एंड उस वर्क परमिट के इन बिटवीन आप स्पॉन्सरशिप का ढूंढोगे। तो 4 + 2 वो वर्क वीज़ा के 6 साल। 6 साल के बाद अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है तो आप अप्लाई करेंगे, वो 5 इयर्स की ही होगी। सो 6 + 5 वो 11 साल हो गए, राइट। सो नाउ अगर आप विदाउट फाउंडेशन ईयर कर रहे हैं 3 साल, तो 3 साल आपकी स्टडी, और अगर 2 साल आप वर्क परमिट पे करते हैं तो 5 इयर्स ये, और इसके बाद अगर आप स्पॉन्सरशिप ढूंढेंगे तो अगेन मोर 5 इयर्स, तो वो 10 इयर्स हो गए। बट अगर आपको डायरेक्टली 3 साल के बाद स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाती है तो वो 3 साल और 5 साल, तो ये 3 और 5 ये 8 साल हो गए, ठीक है। तो अब करते हैं मास्टर्स की बात। तो मास्टर्स में भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिसर्च बेस्ड, जो कि प्लेसमेंट ईयर के साथ भी कुछ लोग लेते हैं। एक होती है 1 ईयर की मास्टर जो विदाउट प्लेसमेंट ईयर होती है। तो अगर आप 2 इयर्स वाला मास्टर कोर्स लेते हो तो वो 2 साल वो और 5 साल आपको, अगर आपको डायरेक्टली स्टडी के बाद मिल जाता है स्पॉन्सरशिप जॉब, तो 5 साल वो, तो आपके 7 साल लगेंगे ILR लेने के लिए। बट अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है तो 1 ईयर का वो और 5 साल स्पॉन्सरशिप जॉब के, तो आपको 6 साल लगेंगे। बट यहीं पे अगर आपको स्टडी के साथ नहीं मिलता, आई मीन स्टडी के डायरेक्टली बाद नहीं मिलती स्पॉन्सरशिप जॉब, तो उसके बाद आप 2 इयर्स का वर्क परमिट भी उसमें ऐड कर सकते हैं, सेम एज बैचलर्स स्टूडेंट। जैसे कि 2 साल की मास्टर्स, 2 साल का वर्क परमिट, उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिला 4 साल ये, एंड 5 साल जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा तो वो 9 साल हो गए। सो सेम ये 1 ईयर मास्टर्स के लिए भी है। 1 ईयर का मास्टर, 2 इयर्स का वर्क परमिट एंड देन 5 इयर्स की स्पॉन्सरशिप जॉब, तो उसके बाद आपको मिलेगा। अब बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी 3 साल की होती है और पीएचडी में 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है।
तो अगर PhD 3 साल की आप कर रहे हैं, सो उसमें PhD में 5 इयर्स की भी वो भी सेम स्पॉन्सरशिप टाइम जो है वो सेम है, तो वो 3 इयर्स PhD के एंड 5 इयर्स स्पॉन्सरशिप जॉब के, तो वो भी 8 इयर्स हो गए। अगर वर्क परमिट के बाद अप्लाई करते हैं तो वर्क परमिट 3 इयर्स का एंड देन 5 इयर्स, तो वो एक लॉन्ग टाइम हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो अब है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा पे भी अगर आप डायरेक्टली आते हैं उसके बाद भी आपको 5 इयर्स का ही स्पॉन्सरशिप जॉब का टाइम फ्रेम है, बट वो थ्रेशोल्ड मैट करना चाहिए। थ्रेशोल्ड स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए मैट करना चाहिए, जो मेन पॉइंट है कंसीडर करने के लिए, क्योंकि वो चेंज हुए थे लास्ट ईयर्स भी। तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चेक आउट कर सकते हैं इसको। एक जो मैंने आपको बताया वो रूट बताए डायरेक्टली स्टडी के बाद अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, या फिर अगर आप वर्क परमिट यूज़ करते हैं स्टडी के बाद, उसके बाद अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो उसका टाइम फ्रेम, राइट। सो अदर वे है, अगर आप यहाँ पे मैरिज कर लेते हैं किसी फॉरेनर के साथ, तो उसमें क्या है, आपको लेट PR मिलेगी, लेट टाइम हो सकता है, बट आप एज ए डिपेंडेंट काम कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अनदर वे आता है कि अगर आप बिजनेस वीज़ा पर आना चाहते हैं, तो बिजनेस वीज़ा पर अगर आप आते हैं तो 3 इयर्स के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अभी ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है स्पॉन्सरशिप के लिए, बट उस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको सर्च आउट करना पड़ेगा बिजनेस वीज़ा के लिए, बट ऑफ कोर्स हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता इतनी इन्वेस्टमेंट। सो हालांकि सबसे शॉर्टेस्ट वे है यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलती और अगर आप वर्क वीज़ा यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप खरीदनी पड़ती है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको 20 to 22 लाख्स के इन बिटवीन लगते ही हैं, और अब तो 20 तो क्या, आप तो 21 22 ही लेने लगे हैं पर पर्सन, अगर आपको स्पॉन्सरशिप खरीदनी है तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और अगर वो उनके पास लाइसेंस है, वो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर आपको कोई और स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉयर मिलता है तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं स्पॉन्सरशिप। अगर आपको फिर भी स्पॉन्सर नहीं मिल रहा तो आप किसी सॉलिसिटर से भी कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपकी हेल्प कर पाए। सो होप सो आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस PR रूट्स के रिगार्डिंग, कि कितना टाइम लगता है, कौन से रूट्स को हम ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी रूट को। हाउ एवर टाइम फ्रेम इज़ द सेम थिंग फॉर स्पॉन्सरशिप 5 इयर्स। सो येस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching my video.